चाइना की यूनिवर्सिटी यूएसटीसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर एड्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, और 3 तरह के डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है मास्टर्स और पीएचडी के लिए आंसू स्कॉलरशिप, जो कि चाइना का वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूएसटीसी के हवाले से। यूएसटीसी जो कि एब्रीवेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जो कि चाइना की एक वन ऑफ द हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के। और जो स्कॉलरशिप है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी है जो चाइना का एक जो वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका नाम है आंसू स्कॉलरशिप, यानी कि अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस। इस स्कॉलरशिप के अंडर जो 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उन 2 में से एक यूएसटीसी है। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ यूएसटीसी के हवाले से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके साथ साथ आप हमारा टिकटॉक का अकाउंट, व्हाट्सएप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप लोग फॉलो कर लें, ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ यूएसटीसी के हवाले से। और यूएसटीसी जो है वो 3 तरह के डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है, सीएससी आंसू और यूएसटीसी फेलोशिप, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना है, इसके अपने स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, यानी कि जिसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये भी ऑफ़र किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यूएसटीसी के हवाले से बताने वाला हूँ कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। तो जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है उनमें आप लोग बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं आपको पे करना। उसके अलावा मैं बात करूंगा ये जो तीनों स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताए हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या डेडलाइन है। सो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 तरह के डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक जो पॉइंट है वो तीनों का डिफरेंट हो सकता है, या 2 का सेम है, 1 का डिफरेंट है। तो इस तरीके से है, तो मैं आपको ये भी साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। और उसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ में भी होता है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। और जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पॉइंट है वो है एज के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मास्टर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, जबकि पीएचडी के लिए आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की और जो सीएससी स्कॉलरशिप की, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। तो इन दोनों में जो एज की रिक्वायरमेंट है उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, जबकि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। सो ये थी तमाम डिटेल इसकी एज के हवाले से, और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम स्कॉलरशिप्स के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 तरह के डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है ये यूनिवर्सिटी। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है इन स्कॉलरशिप्स में तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपको अभी स्कॉलरशिप वाइज बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला स्कॉलरशिप है वो है आंसू स्कॉलरशिप, जो कि चाइना का वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप में आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी, आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। उसके अलावा आपको मिलेगा मंथली स्टाइपेंड, जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 RMB से लेकर 4000 RMB पर मंथ होगा। उसके अलावा इसको अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करूँ तो ये तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1,60,000 रुपयों तक बनते हैं।
और उसके अलावा जो पीएचडी का स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 7000 RMB या फिर 7000 से ज़ायद भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं तकरीबन 2,80,000 रुपये। और उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, उसके अलावा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी स्कॉलरशिप में कवर की जाएगी। उसके अलावा आपकी जो वीज़ा फ़ी है, उसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी आपको दिया जाएगा। और ये थे तमाम बेनिफिट्स अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है चाइना के वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप यानी कि आंसू स्कॉलरशिप में तो। और उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे स्कॉलरशिप है वो है बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रोमिनेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसका नाम है CSC स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है CSC स्कॉलरशिप के थ्रू तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो तकरीबन 3000 RMB होगा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,20,000 रुपये बनते हैं। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है PhD में तो उसमें आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो तकरीबन 3500 RMB होंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 1,40,000 रुपयों के आसपास। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाएगी। सो ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है CSC स्कॉलरशिप में। और CSC स्कॉलरशिप में आपकी जो वीज़ा फ़ी है और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कवर नहीं किया जाता। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे स्कॉलरशिप है वो है यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम CSC वाले भी हो सकते हैं या उससे थोड़े कम हो सकते हैं। यानी कि सेम वही, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड सेम हो सकता है या हो सकता है इससे थोड़ा कम हो। तो ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है इन स्कॉलरशिप्स में चाइना की वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी USTC यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना में। तो अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं USTC में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इनमें से आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। जहाँ पर भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होगा वो मैं आपको साथ में बता दूंगा। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले मैं बताऊंगा ये तमाम कंपलसरी हैं, उसके बाद जो ऑप्शनल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा साथ में कि ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहला आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हैं, जो कि आपको नोटराइज़ करवानी होंगी। आप किसी भी कचहरी में जाएंगे वहाँ से आप उनको नोटराइज़ करवा सकते हैं, और नोटराइज़ जो होती हैं वो हमेशा फ़ोटोकॉपी होती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना ये है कि जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आप बैचलर कर रहे हैं अभी, आपके पास 7th सेमेस्टर की या फिर 8th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होगी, उसको आपको अपलोड करना होगा और उसको आपको नोटराइज़ करवा के फिर आपने अपलोड करना है। और उसके अलावा आप उसके साथ साथ आप होप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा आपको, उसको भी आपने नोटराइज़ करवा लेना है। तो ये हो गए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट, सबसे पहला पासपोर्ट, CV और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। और ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें IELTS कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना होगा अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 5वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि एक फ़ॉर्म होता है, उसको आपको फ़िल करवाना होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप सिंपल गूगल करेंगे वहाँ से भी मिल जाएगा, USTC की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, जिन प्रोफेसर से आपने पढ़ा है, जिन टीचर से आपने पढ़ा है, उनसे आपको 2 लेटर्स लेने होंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोज़ल, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वो है एक्सेप्टेंस लेटर, यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर इनकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जो है वो कोशिश करेंगे अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता और
डेडलाइन के करीब जा रहे हैं आप, तो फिर उस टाइम पर जाकर आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट पर अगेन बता दूं मैं आपको, क्लियरली मेंशन है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर है जो कि आपको लेना होता है चाइनीज़ प्रोफेसर से, वो कंपलसरी नहीं है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना में मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए किसी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, यानी कि CSE हो, यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप हो या फिर आंसू स्कॉलरशिप हो। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, जिसमें आप लोग बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए या फिर PhD के लिए। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये USTC की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप बार में देखें होम है, उसके अलावा न्यूज़ एंड नोटिस है, उसके साथ लिखा हुआ है एडमिशन। तो आपने बेसिकली आना है एडमिशन के ऊपर। तो एडमिशन में आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपने क्लिक करना है पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर। यहाँ पर आपको मास्टर्स और PhD की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देखें लिखा हुआ है कि 78 मास्टर्स के प्रोग्राम है, 89 PhD के प्रोग्राम है। और उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट डिटेल जो है लेफ़्ट साइड पे जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं वहाँ से मिलेगी। उसके साथ नीचे जो है वो प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो मैं प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें PDF फाइल्स हैं, 4 फाइल्स हैं। दो फाइल्स हैं चाइनीज़ स्टार्ट की और 2 हैं इंग्लिश स्टार्ट की। तो मैं दोनों इंग्लिश स्टार्ट मास्टर्स और PhD के जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स की जो फाइल्स हैं वो दोनों मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो ये मैं दोनों ओपन कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको PhD के दिखाता हूँ। PhD में आप देखें सबसे पहला प्रोग्राम है एस्ट्रोनॉमी। उसके सामने इनके जो रिसर्च फील्ड्स हैं वो भी बताई हुई हैं, लिखी हुई हैं। उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो रिसर्च फील्ड्स हैं वो भी बताई हुई हैं, यानी कि आपने जो अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाना है वो इन्हीं फील्ड के रेलेवेंट बनाना आपने। उसके बाद है कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद साइबर स्पेस सिक्योरिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद मैथमेटिक्स है जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स है। ये इनके रिसर्च फील्ड्स हैं या फिर रिसर्च एरियाज़ हैं। उसके बाद नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग, फ़िज़िक्स है, पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग थर्मोफिज़िक्स। उसके बाद क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेफ्टी साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं PhD के लिए। देखें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स के बहुत कम प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स, मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग, फ़िज़िक्स। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं। और सबसे नीचे अगर आप देखें एक प्लीज़ नोट ये लिखा हुआ है कि जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है उनमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो बैचलर की डिग्री है वो 31 अगस्त 2023 से पहले पहले होनी चाहिए। और जो स्टैरिक लगा हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि MBA के साथ लगा हुआ है। MBA में अप्लाई करने के लिए आपकी जो बैचलर की डिग्री है वो 31 अगस्त 2023 से पहले पहले होनी चाहिए, यानी कि आपने तकरीबन 2 साल पहले डिग्री या 2.5 साल बनते हैं, इतने साल पहले आपने डिग्री कंप्लीट की हो तो तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं MBA के लिए। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपने जब भी आपने डिग्री कंप्लीट हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन MBA के लिए आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए बैचलर की 31 अगस्त 2023 से पहले पहले। तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स मास्टर्स के और PhD के। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं इंग्लिश स्टार्ट, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। अब अगर बात करें कि आपने कैसे अप्लाई करना है USTC में मास्टर्स के लिए या फिर PhD के लिए, ये जो मैंने आपको तमाम डिटेल बताई है, तमाम जो स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं,
इन पर आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो इसमें अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं आंसू स्कॉलरशिप पर और जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, इन दोनों के ऊपर, तो आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा, यानी कि जो USTC वाला जो पोर्टल है उस पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। दैट्स इट। और अगर आप CSE स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होगी, अगर आप टाइप B के थ्रू यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो, जिसमें एक तो सेम वही यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल जो मैंने आपको पहले बताया आंसू, और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए वही वाला पोर्टल, और जो सेकंड पोर्टल होगा वो CSE वाला जो पोर्टल है उस पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम इन तीनों फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर सेम टाइम में एक ही एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं सबमिट करनी, आपको एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है अगर उस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों स्कॉलरशिप्स पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेम टाइम में नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आपको जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे तो आगे जाकर आपको टिक करना होता है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था इसका अप्लाई का तरीक़ाकार। और उसके अलावा इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह मैं इस चीज़ पर बनाऊंगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। मैं आपको यूनिवर्सिटी वाला जो फॉर्म है वो मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा, और जो CSE वाला फॉर्म है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखा चुका हूँ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो ही अपलोड होगी तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा, लेकिन उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। तो शायद स्टार्ट में 2-3 दिन तक आपको वो लिंक ना मिले, लेकिन 2-3 दिन बाद जो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो आपने किस तरीके से फ़िल करना है, वो मैं आपको फ़िल करके दिखा दूंगा ताकि किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये था इसका अप्लाई का तरीक़ाकार। लास्ट पे अगर बात करें एप्लीकेशन डेडलाइन की, कि अगर आप USTC में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या डेडलाइन है, तो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो आखिरी तारीख़ है वो है 31 जनवरी 2026। इससे पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं USTC में तो। और ये थी तमाम डिटेल। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो मैं आपको पहले बताया मैंने आपको, वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसको देखकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये थी तमाम डिटेल, ये थी आज की वीडियो। अगेन अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।